टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। आज हम सीखने जा रहे हैं लाइबिलिटीज़ के टाइप्स। इससे पहले भी हमने एक सीखा था एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ एंड इंटरनल लाइबिलिटीज़। अब इसी का जो ये इसमें इंटरनल लाइबिलिटीज़ है वो कैपिटल थी हमारी, लेकिन ये जो टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी है ये हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को दिखा रही है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होगी? लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म जो होती हैं, जो लाइबिलिटीज़ ड्यू होती हैं पेमेंट के लिए आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, फॉर लॉन्ग पीरियड, जैसे हमें लॉन्ग टर्म जैसे लोन होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, तो इनको 1 ईयर से ज़्यादा टाइम के बाद जिनकी पेमेंट ड्यू होती है वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट इज़ करंट लाइबिलिटीज़। तो ये इसके अपोजिट होती है। करंट लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो विच ड्यू टू पे फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर, 1 साल के लिए। और इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन हो गए। तो ये इनको 1 ईयर के अंदर ही हमें पे करना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ एसेट्स। उसका भी बेसिक बताऊँगी, फिर इसके टाइप सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये है ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज owned by business which are acquired at measurable money cost। यानी कि बिज़नेस ने कोई भी मनी पे करने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है या फिर वो आपकी मतलब किसी को ड्यू है पेमेंट, जैसे आप क्रेडिट सेल करते हो तो वहाँ पे जो डेप्टर्स को मनी ड्यू है वो भी आपकी एसेट्स की तरह से ही ली जाएगी। इसके अंदर हमारे पास ऑल टाइप की एसेट्स होंगी, जैसे कैश है, बैंक बैलेंस है, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, लैंड, डेप्टर्स एट्सेट्रा। इसके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।